ब्रजेश सोलंकी डोंबिवली, इनका सवाल ऐसा है कि कोई जेम्स नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने साइंटिफिक जर्नल में एक आर्टिकल लिखा है, वैदिक मंत्र अगर हमने उसका पाठांतर किया, उनको याद रखे तो उसके कारण हमारे ब्रेन का कोई साइज बढ़ता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसमें कितना तथ्य है, ये तो आपने ही ढूंढना चाहिए। आप कह रहे हो कि साइंटिफिक जर्नल में ये लिखा है, और मैंने आज तक कोई भी मंत्र पढ़ने से माइंड का साइज बढ़ता है या ब्रेन का कोई हिस्सा बढ़ता है, ये संशोधन सुना तक नहीं। मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूं अपने विषय में। तो ये फेक संशोधन होना चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केवल कोई मंत्र पढ़ने से, बोलने से किसी का साइज बढ़ने की गुंजाइश, अपने ब्रेन का कोई भी हिस्सा बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए आपने जो सुना है उसमें तथ्य नहीं है, यहाँ बैठे बैठे मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी संशोधन की बात होती है और मुझे पता ना होती है तो संभव नहीं है। ये पहली बात आप समझ लीजिए। और कोई भी कहता है इसलिए विश्वास मत रखिए। आजकल ढूंढा जा सकता है, उस आदमी के नाम पर आप क्या रिसर्चेस हैं ये देख सकते हो। विकिपीडिया में उसका नाम है कि नहीं ये देख सकते हो। विकिपीडिया 100% करेक्ट रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत केयर लेते हैं कि उनके हाथ से झूठ नहीं जाना चाहिए उनकी ओर से। बाकी आप कुछ भी वेबसाइट पर विश्वास मत रखिए, वो वेबसाइट कितनी साइंटिफिक है, कितनी साइंटिफिक बातें कहती हैं, इस पर विश्वास रखिए। तो थोड़ा इस नाम से आप रिसर्च करते जाइए, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी और आपके ध्यान में आएगा कि ऐसा कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें स्पेसिफिक आपने वैदिक मंत्र का नाम लिया है, इसलिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर बाइबल पढ़ने के कारण ऐसा होता, ऐसा बोला होता, तो भी मैं कह देता कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ऐसी झूठी बातें बहुत फैलाई जाती है। अगर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन होता तो उसका मंत्र से संबंध नहीं होता। एक विशिष्ट प्रकार से अगर हम कोई चीज को मेमोराइज करते तो इस ढंग के बदलाव होते, इस ढंग का वो संशोधन होता। वैदिक मंत्र में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि जिसमें कोई विशेषता है। जिन लोगों ने वैदिक मंत्र पढ़े नहीं है वो कह सकते हैं। आप आसानी से वैदिक मंत्र पढ़ सकते हो, गूगल रिसर्च करोगे तो भी आपको कई वैदिक मंत्र मिल जाएंगे। इतनी आसान बात है, इजीली अवेलेबल है। उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि जो पढ़ने के कारण ऐसा कुछ होने की गुंजाइश है। वही बात, बाइबल पढ़ने के कारण कुछ हो जाए, कुरान पढ़ने से कुछ हो जाए, ऐसी कोई उसमें विशेषता नहीं है। कुरान भी अवेलेबल है, गूगल रिसर्च करिए, बाइबल भी गूगल रिसर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। आजकल हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए ऐसे कोई संशोधन के लिए गुंजाइश तो मुझे नहीं लगती है। इसके बावजूद अगर आपको कहीं प्रमाण मिले तो डेफिनेटली मुझे भेजिए, मैं उसकी जांच करवाऊंगा।